जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी स्नान, दान, पुण्य, कथा श्रवण करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। बोले विष्णु भगवान की जय। आज हम 13वां अध्याय का पाठ का श्रवण करेंगे। 13वां अध्याय। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार का भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी शब्दित हो गए। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इसे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा, साथ ही क्रोध से उस दैत्य के होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ कर दिया। जलंधर भी उस पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी भी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटककर भगवान विष्णु की छाती में से एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितने ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ माया भी भगवान उस दैत्यराज मेघ वाणी में बोले, हे रण दुर्मम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तू जो चाहे मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। माया भी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुन जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उसे देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने 13वां अध्याय का पाठ का स्मरण किया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक इली और एक गुणी था। इली बोली, आओ गुण कार्तिक नहाए। गुण बोला, तू तो गिरी चौहाड़ में पड़ती है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरा में पड़ी हूं, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरा छिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इली तो राजा की लड़की के पल्ले के
चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इली ने कार्तिक नहाई। इसी कारण राजा के घर में जन्म लिया और गुण राजा के घर में गधा बना। जब बेटी का विवाह सार निकलवाया तो विवाह के दिन निकल गया और वह ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी को बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले, बैलगाड़ी क्यों रोक लिया? तुझे जो चाहिए सो मांग ले। वह लड़की बोली, यह मुझे गधा चाहिए। तो वह बोली, यह क्या मांगा? यह मत ले जा, तुझे धन दौलत जो चाहिए वो ले जा। पर वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब जी सीढ़ी उतरती चढ़ती तो गधे कहता, हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, आ नहा ले। तब तूने कहा था ना कि मैं मोट बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की यह बात दौरानी ठाणी ने सुन ली और देवर को जाकर सिखा दिया। तू तो जादू करने ले आया, ये तो जानवर से बात कर रही है। तो वो बोला, मैं काना सुनी बात मानूंगा, काना सुनी बात नहीं मानता, आंखा देखी बात मानूंगा। दूसरे दिन वह छिपकर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात कही और रानी ने भी जवाब दिया। तब वह तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और बोला, तू जनावर से क्या बात कर रही है? मुझे बता, नहीं तो मैं तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा, औरत का भेद मत खोलो। राजा ने कहा, मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। इस पर रानी ने बताया कि पिछले जन्म में मिली थी, ये घुनिया था। तब मैंने कहा, घुनिया कार्तिक नहावा, तब यह नहाया नहीं, जिससे ये गधा बन गया और मैं राजा के घर में राजा की लड़की के पल्ले के लगकर नहा आती, राजा के घर में जन्म ले लिया, इसलिए हम तो पिछली बात कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने पूछा, क्या कार्तिक नहाने का इतना फल होता है? रानी ने बताया, कार्तिक नहाने से प्रभाव से ही आपके घर में राजपाट कर रही हूं। तो राजा ने कहा, इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और दोनों बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हम और ज्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे ईली को सुख दिया वैसे सबको देना, जैसे घुन को दिया वैसे किसी को मत देना। बोले कार्तिक महाराज की जय। एक लपसी और तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर और लोटा हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा हूं। तपसी बोला, मैं बड़ा हूं। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूं, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं सारे दिन भगवान की तपस्या करता हूं। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है। उसने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान की भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों बैठाया। तब दोनों से पूछा, कौन बनाया? तपसी बोला, मैं बड़ा हूं। नारद जी बोला, तेरा हाथ उठा। हाथ उठाए तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले, ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला, महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले, सबकी कहानी कहकर, अगर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल उन्हें लग जाएगा। सीधा देकर दक्षिणा ना दे तो उसका फल उन्हें लग जाएगा। ये सारा फल तुझे लग जाएगा। रसोई धोकर के धेड़ी ना धोए तो उसका फल तुझे लग जाएगा। अगर सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो उसका फल तुझे लग जाएगा। इस तरह कहकर नारद जी चले गए और लपसी बड़ा हो गया। हे कार्तिक महाराज, जैसे लपसी को बड़ा किया वैसे सभी को करना, तपसी को जैसे झुकाया वैसे किसी को मत झुकाना। इसलिए कार्तिक के महीने में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। अगर हम नहीं सुनते हैं तो उसका फल तपसी ले जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक के महीने में धनतेरस की कहानी भी सुनी जाती है, जो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी और वो आपके पास 11 बजे आ जाएगी, क्योंकि अभी बताऊंगी तो काफी लंबी वीडियो हो जाती है। धनतेरस की कहानी सुनना अति शुभ होता है, लक्ष्मी का वास होता है और घर में धन कुबेर भी आते हैं। आज है धनतेरस के दिन और धनतेरस के दिन आज के दिन चांदी खरीदते हैं, तांबा खरीदते हैं, पीतल खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। जो आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप खरीद सकते हैं। ज्यादा सामर्थ्य तो सोना खरीद सकते हैं, थोड़ी कम सामर्थ्य तो चांदी का कुछ खरीद सकते हैं, पीतल का खरीद सकते हैं, अगर नहीं है तो तांबे का भी आप खरीद सकते हैं। तांबे की या भगवान की जो मूर्ति
प्लेट होती है जो नीचे रखती हैं वो आप ले सकते हैं, तांबे का लोटा वगैरह हो सकता है वो ले सकती हैं, पीतल में कुछ बर्तन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जैसे कप वगैरह ले आते हैं, कांच का बर्तन ले आते हैं, वो आप ना ले। इस दिन लोहा भी नहीं खरीदना चाहिए। बाकी सिंपल सी जैसे आपके घर में पूजा होती है, यम का दिया चासा जाता है, 13-14 जो दिए चासे जाते हैं छोटी दिवाली के, आज छोटी दिवाली भी है, नरक चतुर्दशी भी है, तो सुबह जो है उपटन लगा करके स्नान दान करके हमें आज स्नान करना चाहिए और उसके बाद जो है हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब हम कार्तिक के महीने में कुछ कहानी वगैरह कथा वगैरह सुनाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अमोघ फल की प्राप्ति होती है, हमारे खाते में पुण्य की प्राप्ति होती है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।